वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और हम देखेंगे बैंक निफ्टी किस तरह से मूव कर सकता है 6 जून को। देख सकते हो कि अभी इलेक्शन के दिनों में मार्केट किस तरह से मूव हुआ है। ठीक है, अब मैंने 31 मई को एनालिसिस वीडियो डाला था 3 जून के लिए। ठीक है, तो उसके बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाइप कर दी गई थी। जो न्यूज़ चैनल है वो बहुत ज़्यादा दिखा रहे थे कि 400 पार हो जाएगा। ठीक है, 380 के ऊपर सीट आ जाएगी बीजेपी की। तो उसके हिसाब से हुआ क्या, ओवरनाइट में अगर आप देखोगे तो ये अच्छा खासा गैप अप ओपन हो गया। ठीक है, ये आप देख सकते हो 1800 पॉइंट के हिसाब से ये गैप अप ओपन हो गया। तो जो लोग सोच रहे थे कि हम इलेक्शन के डे के पहले हम बाय करेंगे, उनको यहाँ पर बाइंग का कोई चांस मिला नहीं। पॉलिटिशियंस भी बात कर रहे थे। ठीक है, मार्केट के बारे में इतना मैनिपुलेशन ठीक नहीं है, बट पॉलिटिशियन भी बात कर रहे थे। ठीक है, बड़े बड़े जो लीडर है वो बात कर रहे थे कि 4 जून के बाद में मार्केट इतना बूस्ट हो जाएगा, मार्केट ऑल टाइम रिकॉर्ड तोड़ देगा। ठीक है, इस तरह से बातें बराबर है नहीं, बट ठीक है, इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए उनका, क्योंकि सेबी रजिस्टर तो है नहीं। तो वो कैसे बात कर सकते हैं कि मतलब कैसे आपको टिप्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी हम इस पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो 3 जून को हाइप की वजह से ये इतना बड़ा गैप ओपन हुआ। इसने फिर से ये वाला जो आप देख सकते हो हाई को ब्रेक किया, और यहाँ पे ओवरनाइट में जिनकी अपॉर्चुनिटी छूट गई थी वो यहाँ पर एंट्री बनाए हो गए। ठीक है, अब सोचो आप, पहले से ही ये 2000 पॉइंट गैप ओपन हुआ है और उसके बाद में 4 जून के रिजल्ट के हिसाब से आप अगर यहाँ पर पोजीशन बनाओगे तो ये समझदारी है नहीं, क्योंकि ये टॉप है। ठीक है, इसके ऊपर कुछ भी था नहीं। मैं आपको बहुत दिनों से बता रहा था कि ये 50,000 है, 50,000 का हाई ब्रेक कर सकता है। मैंने आपको यहाँ से बता के रखा था। ठीक है, मैंने 49,000 का टारगेट बोला था, और अगर एक वन डायरेक्शन मूव आता है इसमें तो 50,000 जो ऑल टाइम हाई है वो भी ब्रेक कर सकता था। बट इसने ओवरनाइट में हाई ब्रेक किया, और अगर हाई पे है, अगर ये इतना बड़ा हाई इसने ब्रेक किया है तो आप ऑल टाइम हाई के पास बाय नहीं करना चाहिए कभी भी। अगर इतना बड़ा गैप ओपन हो जाता है, अपॉर्चुनिटी निकल जाती है, तो कभी भी इस जगह पर बाय नहीं करना है। कोई भी स्टॉक हो, कुछ भी हो, अगर वो हाई पे रहता है तब बाय नहीं किया जाता है। ठीक है, बट यहाँ पर मुझे लग रहा है कि लोगों ने यहाँ पर बाइंग किया होगा। ठीक है, टॉप पे बाय किया होगा, और आप देख सकते हो 4 तारीख को ये इतना गंदा क्यों फॉल किया है, इतना नीचे क्यों फॉल किया है, उसका रीज़न है। ठीक है, जितना एक्सपेक्टेड था मार्केट को कि इस तरह से एग्जिट पोल आ सकता है, उस तरह से ये आया नहीं था। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सस्टेन करने की कोशिश किया था मार्केट को। मैं यहाँ पर ही देख रहा था, मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई नहीं थी। ठीक है, जो अपना इलेक्शन का डे था वहाँ पर मैंने एंट्री बनाई नहीं थी। इस जगह पर मैं यहाँ पर रुका था, क्योंकि देखो हमारे सपोर्ट एरिया के पास था, और जो रिज़ल्ट है उसके हिसाब से अभी थोड़ा सा पोल आना शुरू हुआ था। मैं सिर्फ वेट कर रहा था कि किस जगह पर ये जाता है इलेक्शन के डे, कि सीटें अगर आती है अच्छी खासी तो हो सकता था कि ये थोड़ा ऊपर के साइड में फिर से पुल हो जाए। पहले ये गैप ओपन हो गया था, बट ये यहाँ पर इसलिए मैं रुका था कि अगर देखोगे तो ये गैप इसने फिल कर दी थी। ठीक है, तो मुझे एक्सपेक्टेड था जिस भी साइड में ये ब्रेक करेगा उस साइड में ये मोमेंटम करेगा। बट ये अभी न्यूज़ का डे होता है, तो उसके हिसाब से आपको न्यूज़ बेस पे ही ट्रेड करना पड़ता है। बट मैं कंप्लीटली इस पे भी देख रहा था और न्यूज़ बेस पे भी देख रहा था, तो दिखाई दे रहा था कि बीजेपी थोड़ा वीक हो रहा है। ठीक है, जो एक्सपेक्टेड था वो आ नहीं रहा है, और जब इसने यहाँ पर ब्रेक किया तो फिर मैंने यहाँ पर एक डाउन साइड का ट्रेड बनाया था। इतना ज़्यादा वोलेटाइल था मार्केट, अगर आप देखोगे तो ये आप देख सकते हो। ये मोमेंटम देखो, 1000 पॉइंट का मोमेंटम है। ये 1000 पॉइंट का मोमेंटम इस रेंज में है सिर्फ। ठीक है, बैंक निफ्टी अगर 1000 पॉइंट का मूवमेंट करता है तो वो डे हम ट्रेंडिंग डे पकड़ते हैं, बट ये रेंज में 1000 पॉइंट का मूवमेंट था। प्रीमियम ऑलरेडी बढ़े हुए थे। ठीक है, पुट के साइड के प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा हाइप थे, बट यहाँ पर एक अच्छा खासा हमें ट्रेड देखने को मिला, और मैंने इसको यहाँ पर ही कवर कर दिया। ठीक है, अब उसके पीछे का रीज़न क्यों है, मैंने यहाँ पर क्यों कवर कर दिया, मुझे यहाँ पर जब नीचे आया तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाई दे रहा था। ठीक है, आप देख सकते हो ये वीक मैं 5 मिनट में देख रहा था इसे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको कैंडल, ये अच्छा खासा मुझे दिखाई दे रहा था, यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट था, और बाद में ये रिकवरी करने लगा। ठीक है, ये जब रिकवरी करने लगा तो फिर समझ सकते हो कि ये कैंडल आपको दिखते वक्त छोटी दिख रही होगी, बट ये आप पॉइंट के हिसाब से देखो, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट ये रिकवर कर रहा था। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर रुक नहीं पाया। मैंने यहाँ पर बाइंग किया था। ठीक है, मैंने पुट बाय किया था, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग करने का कोई फ़ायदा है नहीं इसमें। ऑप्शन सेलिंग कल प्रीमियम अच्छा खासा बढ़ा हुआ था, बट इतना अच्छा ट्रेंडिंग अगर आपको मार्केट मिल रहा है तो उसके हिसाब से आपको ऑप्शन बाइंग की प्लान करना चाहिए। ठीक है, ऐसे डे कभी कभी आते हैं, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर जब ये ब्रेक किया था तो मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई थी। उसके हिसाब से मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाई दे रहा था, बट ये जब रिकवरी करने लगा तो फिर मैंने यहाँ पर निकाल दिया था इसको, क्योंकि उसके बाद में आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर रिकवरी किया इसने, थोड़ा सा नीचे फिर से आया था,
ठीक है, थोड़ा सा लग रहा था मुझे कि और जाएगा, बट उसके बाद में ये जब ऊपर के साइड में आया तो फिर मुझे थोड़ा डिसीजन ठीक लगा कि ठीक है मैं निकल गया। बट उसके बाद में देखो आप, उसके बाद इसने फिर से फॉल किया, बट ये हम पकड़ नहीं सकते क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं रहता है इतना ज़्यादा मोमेंटम करना, मतलब बैंक निफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा रेयर है। ये 4000 4500 पॉइंट इसने मूवमेंट किया था एक डे में, ठीक है, एक ही दिन में इतना मोमेंटम किया था इसने, तो इतना हमें एक्सपेक्ट नहीं रहता है, ठीक है, भले इलेक्शन का डे हो कुछ भी हो, बट ये ज़्यादा ही मोमेंटम था उसके हिसाब से, ठीक है। मैंने यहाँ पर प्रॉफिट अच्छा खासा बुक किया था, मैं ये नहीं बोलूँगा कि प्रॉफिट बुक नहीं किया था, मैंने यहाँ पर प्रॉफिट तो बुक किया था, बट जितना यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा था, बट यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो गया। और उसके बाद में मैं फिर एंट्री भी नहीं कर पाया क्योंकि लेवल जो है वो हमारे लेवल आप देख सकते हो, ये लेवल इस तरह से ब्रेक हो रहे थे कि उसका कुछ भी मतलब ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं नेकेड भी कर देता चार्ट को तो भी उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट हमारे लेवल के हिसाब से ये चल रहा था, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, इस लेवल पे सपोर्ट लिया, उसके बाद में फिर से ऊपर गया, इस जो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया इसने, फिर से यहाँ से नीचे गया, भले ये अप्लाई हो रहा था, ठीक है, ये काम कर रहा था लेवल, बट उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं हो रहा था, इसलिए फिर मैं यहाँ पर फिर एंट्री बना नहीं पाया कहीं पर भी। मैंने यही सिंपल जो ट्रेड है ये पकड़ा था मैंने, छोटा सा ट्रेड, आपको दिखते हुए छोटा दिख रहा होगा, बट आप मोमेंटम के हिसाब से देखो, ये मैंने ऑलमोस्ट 1300 पॉइंट के हिसाब से आप मुझे दिख रहा था, ठीक है। प्रीमियम तो बहुत ही ज़्यादा हाइप पे था, उसके हिसाब से भी अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था, बट मुझे ज़्यादा बुक करने को नहीं मिला, बट ठीक है, हम इतना कुछ कर नहीं सकते। और मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाया, वीडियो नहीं बनाने का रीज़न था ये, अगर आप देखोगे तो ये गैप अप ओपन हो गया था इतना, इसके ऊपर मेरे कोई लेवल नहीं थे क्योंकि ये ऑल टाइम हाई था। अब ऑल टाइम हाई के पास होने के कारण अगले ही दिन इलेक्शन होने के हिसाब से मैं कुछ भी वीडियो बना नहीं पाया उसके हिसाब से कि किस तरह से रिएक्ट करना है, क्योंकि मैं कंप्लीटली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड करता हूँ और यहाँ पर मेरे लिए लेवल ही नहीं है, तो मैं किस तरह से आपको बताऊँ, ठीक है। और इलेक्शन का डे था, मैं पहले से बहुत दिनों से बता रहा था कि आपको थोड़ा सा अवॉइड करना ही अच्छा है, वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। ऑलमोस्ट आपको एक महीने से दिखाई दे रहा होगा कि वोलेटिलिटी किस तरह से काम कर रही थी, तो उसके हिसाब से मैंने जानबूझ के वीडियो बनाया नहीं, क्योंकि जो भी लोग मेरे वीडियो देखेंगे उनके हिसाब से तो वो ट्रेड करने वाले थे उस हिसाब से। अगर वो थोड़ा सा भी डिफरेंट तरीके से काम कर जाता तो उस दिन उनको बहुत बड़ा लॉस हो सकता था, इसकी वजह से मैंने थोड़ा सा अवॉइड किया। जब यहाँ पर मैंने 31 मई को बनाया वीडियो, बट यहाँ पर जब ये गैप ओपन हो गया इस तरह से, फिर मैंने वीडियो बनाया नहीं। मैंने सोचा कि इलेक्शन के बाद ही वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हमें सस्टेनेबल वे में ट्रेड करना है, एक दिन में हमको बहुत ज़्यादा पैसा कमाना नहीं है, इस तरह से होता नहीं है, ठीक है। कंटिन्यूसली आप एफर्ट करके अगर आप ट्रेड करते जाओगे तो आपको इससे अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। ये आप सोच रहे होगे कि यहाँ से टॉप से मैंने सेल किया होगा और यहाँ तक पकड़ा होगा, कोई नहीं कर पाता, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि कहाँ से ये टर्न कर सकता है, ठीक है। जिस तरह से आज ही देख लो, ठीक है, आज के डे में किस तरह से ये वर्क किया है, ठीक है। आज के डे मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाया था, जब आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर जब ब्रेक हुआ था तो इसके ऊपर मैंने ट्रेड बनाया था, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, थोड़ा सा रुक जाओ। अभी देख सकते हो आप, ये गैप ओपन हुआ 3 तारीख को, यहाँ पर 4 तारीख को इतना अच्छा फॉल किया। अभी अगर आप देखोगे तो 5 तारीख को अगर आप देखोगे तो ये फिर से इसी जगह पर यहाँ पर आकर क्लोज हो गया। अब ये अगर आप जगह देखोगे तो ये किस तरह से मैच होती है, 31 मई को आप देखोगे तो 31 मई को जहाँ पर क्लोज किया था उसके आसपास ही फिर से यहाँ पर आकर इसने क्लोज कर दिया। तो अगर ये आप 1, 2 और 3 दिन जो है वो यहाँ से गायब कर डालोगे तो ये सेम ही हो गया, बैंक निफ्टी उसी लेवल पर खड़ा है जहाँ पर वो पहले खड़ा था, ठीक है। तो ये जो है, ये सब जो डे है ये हाइप के डे है, ठीक है। इलेक्शन की वजह से इतना डिफरेंट तरीके से बैंक निफ्टी वर्क किया, कुछ एनालिसिस काम नहीं करता है उसमें, आपको समझना पड़ेगा कि अगर इतने बड़े डेज अगर हो गए तो वहाँ पर कुछ एनालिसिस काम नहीं करता, कंप्लीटली आपको प्राइस एक्शन पे ट्रेड करना पड़ता है, कंप्लीटली आपको सेंटीमेंट पे ट्रेड करना पड़ता है, नहीं भी ट्रेड किया तो भी चलता है। अभी अगर आप देखोगे तो 5 तारीख को किस तरह से इसने वर्क किया, जैसे कि मैंने बताया कि जहाँ पर 31 तारीख को इसने क्लोज किया था वहाँ पर ही आकर इसने क्लोज किया है। तो अगर आज का डे देखोगे तो इसने 4 जून को 4,500 पॉइंट का इसने फॉल दिखाया, और वहाँ से ऑलमोस्ट अभी अगर आप इसी लो से अगर पकड़ूंगा मैं तो अभी आज रिकवरी कितना किया था इसने, 3,000 पॉइंट के आसपास का रिकवरी किया है आज ही, ठीक है। 2,700 पॉइंट के हिसाब से इसने रिकवरी कर दिया है बैंक निफ्टी ने, ठीक है। मतलब इतना बड़ा फॉल हुआ उसके बाद में इतना बड़ा रिकवरी है, तो ये बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है मार्केट में। आप समझ सकते हो कि कितना पॉइंट इसने एक दिन में मूव किया। आज भी आई थिंक अगर आप मैं लो से अगर पकड़ूँ तो ये इसने 3,000 पॉइंट के आसपास ऑलमोस्ट इसने मूव किया है बैंक निफ्टी ने आज ही, ठीक है, लो से हाई तक। तो इतना वोलेटिल में
आपको ट्रेड करने में थोड़ा सा तकलीफ जा सकता है। ये स्टार्टिंग ही है बैंक निफ्टी के हिसाब से, और मैं आपको यहाँ पर भी दिखाना चाहता हूँ कि इस तरह से मैंने यहाँ पर क्यों ट्रेड बनाया, मैंने इस जगह पर नीचे क्यों ट्रेड नहीं बनाया। ठीक है, मेरे लिए एक कन्फर्मेशन था कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही थी, ठीक है, इसके पास, बट यहाँ पर मैं ट्रेड बनाना नहीं चाहता था, क्योंकि ऑलमोस्ट पिछले दिन अगर आप देखोगे तो इतना बड़ा फॉल आया था मार्केट में, और हम इतना सेंटिमेंट चेंज नहीं कर सकते क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट तो आई है, बट उस तरह कैसे आई नहीं है बीजेपी की, जिस तरह से एक्सपेक्टेड था उस तरह से उसने सीटें लाई नहीं है, बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस आ गए। तो उसके हिसाब से हो सकता था कि ये फिर से निगेटिव थोड़ा बहुत रिएक्ट करे और फिर से नीचे आ सकता था, इसलिए मैंने यहाँ पर कोई भी ट्रेड बनाया नहीं। यहाँ पर फिर इसने जब सपोर्ट लिया तो थोड़ा सा मुझे कन्फर्मेशन लगा कि हो सकता है कि आज बैंक निफ्टी थोड़ा रिकवरी करे अच्छा खासा, और स्टॉक में भी मुझे दिखाई दे रहा था कि बैंक निफ्टी अच्छा खासा रिकवरी कर रहा था। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो इसको इसने रेजिस्टेंस की तरह फेस किया, फिर से इसने रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर ही फेस किया, और बाद में इसने ब्रेक किया। तो ये कैंडल आपको दिखाई दे रही होगी, इस कैंडल को देखने के बाद मैंने यहाँ पर एक एंट्री बनाई थी इस जगह पर, ठीक है, थोड़ा सस्टेन करने की कोशिश करा था। आपको पता होगा कि मैं सप्लाई के पास में हमेशा सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करता हूँ, बट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये सस्टेन करने की कोशिश करा था। फर्स्ट टाइम इसने ये जो हाई है इसको ब्रेक किया था, और यहाँ पर पहले ही ब्रेक नहीं किया था, ऑलमोस्ट यहाँ पर सप्लाई के पास में अगर आप देखोगे सप्लाई के पास में यहाँ पर थोड़ा नीचे आने की कोशिश किया, फिर से ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर से सेलर जो है उन्होंने पुश करने की कोशिश की नीचे की साइड में, बट यहाँ पर फेल कर दिया, और ये अच्छा खासा बुलिश कैंडल यहाँ पर बनाया था बैंक निफ्टी ने। उसके बाद में जब ये कैंडल क्लोज हो गए तो यहाँ पर मैंने एक एंट्री बनाई थी, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा छोटा था, ठीक है, इसके हिसाब से आपको बड़ा दिखाई दे रहा होगा, बट मैंने आज भी ऑप्शन बाइंग ही किया था, ठीक है, ऑप्शन बाइंग के हिसाब से मैंने ट्रेड लिया था, ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से मैंने ट्रेड ही नहीं लिया था, उसके हिसाब से मेरा रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा मैनेज हो रहा था, ठीक है। इसके अगर नीचे अगर आप देखोगे तो इस कैंडल के नीचे ही मेरा जो स्टॉप लॉस लगा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस कैंडल में इसलिए मैंने एंट्री बनाई क्योंकि मुझे स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा मिल रहा था। अगर इसके नीचे अगर निकल जाता तो फिर मैं निकल जाता, इस रेट से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कितना आपको मोमेंटम मिल सकता है उसके हिसाब से आपको पता नहीं होता कि कितना और ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है, कितना और मोमेंटम ये कर सकता है। तो एक अगर स्टॉप लॉस आपके हिसाब से प्लेस होता है तो उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना बनता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखो तो मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई, उसके हिसाब से यहाँ पर अगर आप देखोगे 150 पॉइंट के हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस बैठ रहा था, और मेरा टारगेट थोड़ा यहाँ पर बैठ रहा था। क्यों यहाँ पर टारगेट है आप देख सकते हो, फर्स्ट लाइन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया था, तो हो सकता था कि यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करे, ठीक है, बट ये इसने अच्छा खासा मूवमेंटम किया। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस जगह पर एंट्री बनाने के बाद मेरा स्टॉप लॉस छोटा सा पड़ रहा था, ठीक है, मेरा टारगेट भी आ रहा था उसके हिसाब से अच्छा खासा, बट मुझे इस जगह पर मैं निकला, ठीक है, ये कैंडल आपको दिखाई दे रही होगी, इस जगह पर मैं निकल गया इसमें से। तो मैं आपको रिस्क रिवॉर्ड दिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से स्टॉप लॉस देख लो, 150 पॉइंट के हिसाब से स्टॉप लॉस आ रहा है, और इस कैंडल में मैं निकल गया था, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमें 400 पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर मिल गया। और अभी आप आपको इतना रिस्की ट्रेड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, हमेशा इस तरह से बैंक निफ्टी वर्क नहीं करेगा, इतना वोलेटाइल रहेगा नहीं, थोड़ा सा ये बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा शांत हो जाएगा थोड़े दिनों बाद, जब गवर्नमेंट प्रॉपरली फॉर्म हो जाएंगी तो बैंक निफ्टी फिर से उसी के जो वोलेटिलिटी है उसके हिसाब से ये काम करने लगेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इतना वोलेटाइल ट्रेड पकड़ना है, बट मुझे यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड मैच हुआ, इसकी वजह से मैंने ट्रेड लिया, नहीं तो मैं फिर कोई ट्रेड बनाने नहीं वाला था, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मुझे अच्छा खासा पॉइंट मिल चुका था, ठीक है, यहाँ पर मैंने प्रॉफिट कर लिया था। यहाँ पर तो अनएक्सपेक्टेड था, मैंने तो एंट्री भी नहीं बनाई, इतना बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद में कौन ही सोचेगा, ठीक है, मेरा कोई लेवल नहीं था, कुछ नहीं था, उसके हिसाब से मैंने कोई भी एंट्री नहीं बनाई। ये अगर आप देखोगे तो ये सप्लाई मैंने बाद में उसके दिन भी, मतलब ये सप्लाई मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया था उस दिन, ठीक है, 3 जून को मैंने ड्रॉ किया था जब यहाँ पर इसने ब्रेक कर दिया था। तो पहले कोई सप्लाई था नहीं हमारा इस जगह पर, कुछ भी था नहीं, तो फिर मैं उसके हिसाब से ट्रेड करता नहीं, जो ब्लाइंड है ब्लाइंड इस पर मैं ट्रेड बनाता नहीं, ठीक है। यहाँ पर मैंने ट्रेड बनाया, उसके पीछे का रीज़न था मेरा स्टॉप लॉस अच्छा बैठ रहा था, ठीक है, सप्लाई के ऊपर ये सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ पर फिर ये डिमांड की तरफ वर्क कर सकता था, इसलिए यहाँ से एक मोमेंटम आ सकता था। अब इतना बड़ा मोमेंटम आएगा वो नहीं सोचा था मैंने, बट यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस एक मिल रहा था, ठीक है, आप देख सकते हो इस जगह से इसने ब्रेक करने के बाद में इसी जगह पर मैंने एंट्री बनाई थी, तो उसके हिसाब से मैंने फिर से इसी जगह पर मैंने यहाँ पर एग्जिट कर लिया, तो यहाँ पर हमें अच्छा खासा पॉइंट मिल गया। इतने ड्रास्टिक मूवमेंट हमेशा नहीं हो गए, ठीक है, ये न्यूज़ बेस पे था उसके हिसाब से था, और ऑलमोस्ट जहाँ पर 31 मई को क्लोज किया था उसी जगह पर ये बैंक निफ्टी फिर से क्लोज हुआ है। तो अभी कितना वोलेटाइल रहने वाला है रोज़ का वो हमें देखना पड़ेगा, किस तरह से ये बैंक निफ्टी मूव करेगा। अभी हम देख लेते हैं कल हमें किस तरह से ट्रेड करना है, ठीक है, 6 जून को हमें किस तरह से ट्रेड करना है। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये अपसाइड में सस्टेन करने की कोशिश किया बट फेल कर दिया इसने, तो ये सप्लाई इसके लिए थोड़ा सा हो सकता है कि एक डाउन साइड के मोमेंटम के लिए वर्क करे,
ठीक है। तो अगर अभी हमें इंट्राडे के हिसाब से अगर हमें ट्रेड, देखो अगर 1 आवर के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ तो इसका मूवमेंट और पेंडिंग है, ठीक है। अपसाइड में ये फिर से 50,000 के आसपास ये आने की कोशिश कर सकता है, सॉरी 50,000 के आसपास ये आने की कोशिश कर सकता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है कैंडल, इसके आसपास फिर से आने की कोशिश कर सकता है। तो ये रेंज है 1 आवर के हिसाब से, एक अपसाइड का मोमेंटम इसमें पेंडिंग है। बट अगर आप इंट्राडे के हिसाब से देखोगे तो इंट्राडे के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ तो इसके आसपास अगर ओपन होता है तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना है कि यहाँ पर सस्टेन करता है, ठीक है, हायर हाई फॉर्म करता है या फिर लोअर लो फॉर्म करने की कोशिश करता है, और इसके नीचे जब निकलने लगे, ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है इसके नीचे फिर से निकलने लगे 48,740 के नीचे अगर निकलने लगे इस लाइन के नीचे, तो फिर हमें यहाँ से एक डाउन साइड का ट्रेड अच्छा खासा मिल सकता है, और ये ट्रेड हमें ऑलमोस्ट 48,200 तक ये आने की कोशिश कर सकता है फिर से। अगर ये इसके ऊपर अगर सस्टेन करने की कोशिश करता है तो फिर से ये अपसाइड में 49,600 तक मूवमेंट कर सकता है। अगर कल के दिन अगर ये गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है तो फिर हमें अपसाइड के लिए एक ट्रेड फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये फिर हमारा डिमांड जोन क्रिएट हो जाएगा, या डिमांड जोन से एक अपसाइड में फिर से बैंक निफ्टी मूव कर सकता है। अगर ये गैप अप अगर ओपन हो जाता है 49,600 के आसपास, तो फिर हमें यहाँ से सप्लाई से हमें डाउन साइड का ट्रेड एक फाइंड आउट करना है। हो सकता है कि हमें एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिले यहाँ पर, और यहाँ से फिर से एक अपसाइड में एक मोमेंटम मिल सकता है। तो इस तरह से हमें ट्रेड करना है। इसी जगह पर ओपन होता है तो हमें ये रेंज को थोड़ा ब्रेक करने देना है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है तो अपसाइड का ट्रेड फाइंड आउट करना है। इसके नीचे अगर ब्रेक करता है तो फिर हमें डाउन साइड का 48,200 तक एक टारगेट हमें मिल सकता है। तो गैप डाउन अगर ओपन होता है तो हमें अपसाइड का ट्रेड फाइंड आउट करना है, और गैप अप अगर ओपन होता है यहाँ पर इसके आसपास तो फिर हमें डाउन साइड के लिए एक ट्रेड बनाना है। तो हम कल देखते हैं कि हमारा एनालिसिस कल किस तरह से वर्क किया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।